मम्मी आपकी तबीयत इतनी खराब है, भाभी बिल्कुल ध्यान नहीं देती। मैं अभी भाभी को बताती हूँ। खबरदार जो तुमने कुछ भाभी से कहा तो। मम्मी जी, क्या हुआ बहू? मम्मी जी नाश्ता बन गया है, ले आऊं आप कर लीजिए। अरे बेटा कुछ खाने का मन नहीं है। अरे ऐसे नहीं खाएंगी तो फिर तबीयत कैसे ठीक होगा? डॉक्टर ने कहा है आपको टाइम टाइम से खाना खाना है, नाश्ता करना है, दवा लेना है। आप तो कह रही मन ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा करती हूँ ना, आपके लिए सूप बना देती हूँ, आप सूप पी लीजिए। अरे कह तो रही हूँ ना, कुछ खाने का मन नहीं है। झूठे परेशान होगी। तू अपना काम कर ले, जब मुझे खाना होगा ना तो मैं बता दूंगी। मम्मी जी सूप भी नहीं पियेंगी फिर क्या खाएंगी? आपको खाना तो पड़ेगा ही ना। अब तबीयत नहीं ठीक है तो सबका मन करता है कि नहीं खाना है कुछ। आप कुछ तो खाइए, तब तो शरीर में ताकत आएगी ना। ऐसे कैसे चलेगा? अब बेटा क्या करूं, मन ही नहीं कर रहा है तो फिर कैसे खाऊं? मैं कह तो रही हूँ ना, जब मेरा मन करेगा तो मैं तुझे बुला लूंगी, फिर खा लूंगी। तू ज्यादा परेशान मत हो। तू अपना घर का काम कर ले, बाद में जब मुझे भूख लगेगी तो मैं तुझे बता दूंगी। जो इच्छा करेगा बना देना। अभी तू अपना काम कर ले, मेरी टेंशन मत ले। अरे मम्मी जी मैं तो काम कर लूंगी, काम तो होता रहता है, लेकिन आपका भी तो जरूरी है ना। इसीलिए मैं काम छोड़ के आई। मैंने सोचा आपसे पूछ लेती हूँ, आप कुछ खा लेती तो मेरा भी टेंशन दूर हो जाता। बच्चे स्कूल गए? हाँ सब लोग स्कूल चले गए। बहुत ज्यादा काम हो जा रहा है ना। वो तो है ना मम्मी जी, काम तो है ही। अब आप भी बीमार हैं तो सारा काम अकेले करना पड़ रहा है, तो काम तो ज्यादा हो ही गया है। लेकिन अब क्या करूं, करना तो पड़ेगा ही ना। अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे ही देखना है। लेकिन आप तब ठीक होंगी जब आप कुछ खाए पिएंगी। तो मैं तो कह रही हूँ कि सूप बना के लाती हूँ, पी लीजिए तो अच्छा होगा। नहीं बहू, मन नहीं है। चलिए ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं। जब आपकी इच्छा ही नहीं कर रही है तो मैं काम करने जा रही हूँ। जब आपकी इच्छा करेगी तो आप मुझे बुला लेना, और जो भी खाने का मन करे वो बता देना, मैं बना दूंगी। ठीक है बहू, ठीक है मम्मी जी। जब से मैं बीमार हो गई हूँ बहू भी परेशान हो जा रही है अकेले। वैसे रहता था मैं थोड़ा काम करवा देती थी, अब अकेले काम करना, मेरा देख रेख करना, बच्चों का टिफिन स्कूल भेजना, क्या क्या देखे। तब भी बहुत करती है। माँ, अरे बेटा तू बैठ जा। ठीक है माँ। मम्मी आपकी तबीयत इतनी खराब थी, आपने एक बारी भी मुझे नहीं बताया कि मेरी तबीयत खराब है। क्या बताती बेटा, मैंने सोचा बता दूंगी तू भी परेशान हो जाएगी। मैं तो वैसे भी परेशान हूँ, बस इसीलिए नहीं बताई। और भाभी ने भी नहीं फोन किया? अरे भाभी को मैंने ही मना किया था। मैंने कहा था उससे कि झूठे तू परेशान हो जाएगी, जाने दे मत बताना, तो इसलिए वो नहीं बताई। नहीं तो वो बोल रही थी फोन लगाने के लिए, मैंने ही मना कर दिया था। फिर भी मम्मी बताना तो चाहिए था ना कि आपकी तबीयत इतनी खराब है। और भाभी तो कितनी लापरवाह है, आपका ध्यान नहीं रख रही हैं। देख रही हैं आपकी सेहत कैसे बिगड़ती जा रही है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए ना। कम से कम अगर ध्यान रखती तो आप बीमार नहीं होती, लेकिन नहीं, ध्यान ही नहीं रखना है। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, जितना हो सकता है ध्यान तो रखती है। और देख रही हूँ घर का साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं हुआ है, पूरा गंदगी फैला है, जैसे घर में कोई रहता ही नहीं है। अरे अभी तो काम ही कर रही है, कर देगी साफ सफाई भी। मैं रहती थी कितना साफ सफाई करती थी, कितना घर साफ सुथरा रहता था। लेकिन ये तो जैसे ना पता नहीं क्या करती रहती हैं। आपका ध्यान नहीं रखती, ऊपर से घर का काम ढंग का नहीं करती। करती क्या है हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं तो अभी उनको बताती हूँ, उनका दिमाग ना ठिकाने हो जाएगा।
बेटा मैंने कहा ना, भाभी से तू कुछ नहीं कहेगी। खबरदार जो भाभी से तुमने कुछ कहा तो। ये क्या कह रही है मम्मी? मैं सही कह रही हूँ बेटा। वो कैसे कर रही है घर का काम मैं जानती हूँ। तुम आके सिर्फ बोल दी कि मेरी सेवा नहीं हो रही है, घर की साफ सफाई नहीं हो रही है। कभी ये सोचा है कि अकेले वो कैसे कर रही है? और तुम अपनी बात कर रही हो। तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मैं भी सारा काम कर देती थी, थोड़ा बहुत तुम करती थी तो साफ सफाई अच्छे से करोगी ही ना। उसके ऊपर तो पूरे घर की जिम्मेदारी है। बच्चों को देख रेख करना, उनको टिफिन बनाना, उनको स्कूल भेजना, मेरी बीमारी का देख रेख करना, मुझे दवा देना, खाना पीना, घर की साफ सफाई, कपड़े, कितने सारे काम हो जाते हैं। मम्मी आप भाभी का साइड बहुत ले रही हैं। ऐसा भी क्या कर दी भाभी? तुझे तो सिर्फ बोलना है, तूने बोल दिया, लेकिन मैं देख रही हूँ ना कि वो कैसे काम कर रही है। तूने जो देखा, तेरे दिल में जो आया बस बोल दी। अरे दीदी आप कब आई? अभी अभी आई है बहू। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी कुछ बना देती हूँ दीदी के लिए। हाँ ठीक है, कुछ बना के खिला दो। अरे भाभी मैं चल के साथ में बनाती हूँ, फिर खा लेंगे। अरे रहने दीजिए दीदी, आप बैठिए मम्मी के पास, मम्मी से बातें करिए, मैं बना दूंगी। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप अकेली बनाती हैं, वहाँ पे कोई बात करने वाला भी नहीं होता, तो हम रहेंगे, बात भी करते रहेंगे और साथ में सारा काम भी हो जाएगा, तो आपका भी टाइम पास हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप इतना जिद कर रही हैं तो चलिए साथ में, अच्छा लगेगा हमें भी। सुबह से शाम तक मैं अकेले ही रहती हूँ, मम्मी तो बेचारी बीमार हैं, तो यहाँ पे बैठ नहीं पाती, इतना काम रहता है और किचन में अकेले ही काम करना पड़ता है। वैसे मम्मी रहती थी, थोड़ा बहुत हेल्प करवाती रहती थी, बात भी करती रहती थी, तो मेरा टाइम ही पता नहीं लगता था। वही ना भाभी, इसीलिए तो बोल रही हूँ, मैं भी चलती हूँ किचन में और साथ में बनाएंगे और साथ में खाएंगे, अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, दोनों लोग जाओ वहाँ पे किचन में, जो दिल करे वो बना के खा लेना। ठीक है दीदी। ठीक है भाभी। चलो कम से कम मेरी बातों से समझ में तो आया इसे। मैंने तो सोचा समझेगी ही नहीं, लेकिन समझी तो।